हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज हम सीखने वाले हैं लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है। जैसे आपकी अपनी पहचान है। अगर आप लड़की हैं, अगर आप लड़के हैं तो आपकी अपनी पहचान है, उसकी असीमितता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है। भाई, लड़की का व्यवहार, कौन सा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है और लड़के का कौन सा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है। यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी है। परंतु क्या सभी समाज में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा नजरिया रखा जाता है? बताओ जरा मुझे। क्या आपके शहर में ऐसा है? क्या आपके गांव में ऐसा है? सोच के देखो। अगर सोच नहीं सकते हैं तो पूछ कर देखो, किसी बड़े बुजुर्ग से पूछ कर देखो, स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। हम यही भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों की दी जाने वाली, लड़के को हो चाहे लड़की को हो, उनको दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती हैं। क्या स्वीकार करते हैं हम लड़के का और क्या स्वीकार करते हैं हम लड़कियों का। स्त्रियां जिन भूमिका का निर्वाह करती हैं, भाई आप लड़की है या आप स्त्री हैं, आप किस भूमिका का निर्वाह करती हैं, उन्हें पुरुषों के द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्यों से कम महत्व दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है प्यारे बच्चों कि लड़के का काम ऊपर होता है और लड़के का काम नीचे होता है। ऐसी जो है रीत समाज की बनी आ रही है। समझ पाए बात को? आसान भाषा में हमने जो समझा, देखो, कार्य से कम महत्व दिया जाता है। फिर लड़के का कार्य को महत्व ज्यादा दिया जाएगा और लड़की के कार्य को महत्व कम दिया जाएगा। यही आज हम सीखेंगे आज की क्लास में। बिल्कुल, स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरी। जो ये असमानता है ना, ये क्या है ये बच्चे? ये असमानता ही तो है। नहीं है असमानता? बताओ, है कि नहीं है? आप बताओ, है ना? तो ये असमानता कैसे उभरी, देखो। 1920 के दशक में, कब? 1920 1920 के दशक में एक द्वीप हुआ, समोआ। और समोआ द्वीप के बच्चे बड़े होने की कहानी हम जो है जानने जा रहे हैं। समोआ द्वीप कहां पड़ता है? प्रशांत महासागर के दक्षिण में एक छोटा सा द्वीप समूह है, उसका एक भाग है छोटा सा, बाल के बराबर का। समोआ समाज पर किए जाने वाले अनुसंधान, उस पर एक अनुसंधान किया गया और उसकी एक रिपोर्ट तैयार की गई, जो कि 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। उस रिपोर्ट में क्या था कि 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। जैसे आप अभी स्कूल जाते हैं ना, आप स्कूल जाते हैं, मम्मी मार पीट के छेद के आपको स्कूल डेली भेजती है, लेकिन आप नहीं जाना चाहते, लेकिन फिर भी मम्मी पापा भेजते हैं। लेकिन उस समय के देखो प्यारे बच्चे, स्कूल ही नहीं जाते थे बच्चे। वे बड़े बच्चे और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे। भाई, बड़े भाई से बड़े बहुत सी बातें सीखते थे, पिताजी से बहुत सी बातें सीखते थे। जैसे जैसे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना है, भाई बच्चों की देखभाल कैसे करनी है ये सीखते थे, घर का काम कैसे करना ये सीखते थे। स्कूल नहीं जाते थे, ये सब सीखते थे। और द्वीपों पर जाकर मछली पकड़ना, क्योंकि खाने के लिए क्या था? मछली थी जो हम पकड़ सकते थे उस समय पे। तो मछली पकड़ना सीखना होता था। आपको आती है मछली पकड़नी? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ मर जाएगी, बाहर निकालो, है? हाथ लगाओगे तो भी मर जाएगी और बाहर निकालोगे तो भी मर जाएगी। क्यों? क्योंकि मछली जल की रानी है। तो मछली पकड़ना सीखना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था उस समय। क्यों? देखो, किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुंदर यात्राओं पर जाना सीखते थे। भाई, मछली पकड़ने के लिए भी क्या है? यात्रा की जाती थी। समुद्रों की यात्रा करते थे मछली पकड़ने के लिए, और वो यात्रा करना सीखते थे। क्यों? क्योंकि यात्रा के समय क्या सावधानियां रखनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये भी तो सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे, एक साथ नहीं सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना सीखते हैं, भाई छोटा बच्चा क्या होता है? जब चलना सीख जाता है, शुरू कर देता है, तो उसकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते हैं। जैसे बच्चा चलना शुरू करता है, उसकी देखभाल करनी बंद कर दी जाती है। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती है। अब किस पर आ जाएगी? बड़े बच्चों पर जिम्मेदारी आ जाएगी। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे। जो उस समय के थे, लड़के थे
और लड़कियां थी वो क्या करती थी, अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल क्या करते थे। लेकिन अब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था। जैसे ही लड़का 9 वर्ष का हुआ, आप कितने वर्ष के बताओ, आप भी इसी एज में ना, तो उस समय देखो और आज सोच के देखो आप, और उस समय सोच के देखो, आज मछली पकड़ सकते हैं आप? नहीं पकड़ सकते। आप चाय बना सकते हैं? कौन कौन बना सकता है चाय, हाथ खड़ा करो। वेरी गुड। ज्यादा चीजें सीखो, जितनी ज्यादा आपके पास जानकारी होगी उतना ज्यादा आप ज्यादा सरवाइव कर पाएंगे। तो छोटे भाई बहनों की देखभाल करना सीखते थे। लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था, तो वे क्या करता था, वे बड़े लड़कों के साथ, जो बड़े लड़कों का समूह है, भाई बड़े लड़के का जो क्या है, समूह है, जो बड़े लड़के का समूह है, लड़कों का समूह है, उनके साथ क्या करते थे, उनके साथ जाया करते थे। और वो मोटे तौर पर कार्य सीखते थे, भाई शिकार कैसे करना है, मछली कैसे पकड़नी है, यात्राएं कैसे की जाती है, नारियल के पेड़ लाना कैसे है, नारियल कैसे तोड़ना है। लड़कियां जब 13-14 साल की हो जाती थी उस समय की, कितने साल की, 13-14 साल की, तो छोटे बच्चों की देखभाल और लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। लेकिन एक बार वे 13-14 साल की हो जाती थी, तो क्या करती थी, वे काम करना शुरू कर देती थी। वे स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद भी मछली पकड़ने जाती थी। देखो, लड़कियां भी मछली पकड़ने जाती थी, लड़के तो जाते जाते थे, लड़कियां भी मछली पकड़ने जाया करती थी, बागानों में काम करती थी और डलियां बुनना सीखती थी। डलिया होती है, आपको पता है डलिया क्या होती है? जब अभी आप जो है 8वीं 9वीं कक्षा में जाएंगे, तब आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास पुस्तक कला लड़कों के पास आ जाएगी, और सिलाई कढ़ाई बुनाई किसके पास आएगी, लड़कियों के पास आ जाएगी। लड़के तो नहीं कर सकते ना, लड़कियां करेंगी। क्राफ्टिंग का कार्य, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, क्राफ्टिंग, जिसको आप आज आज की भाषा में क्या बोलते हैं, आप उसको क्राफ्टिंग बोलते हैं ना। समझ पाए, दांत फाड़ रहे हैं बस, आपको तो दांत फाड़ने से मतलब है और कुछ नहीं है। तो वे स्वतंत्र तो होती थी, बागानों में काम भी करती थी और डलिया बुनना सीखती थी, खाना पकाने का काम सीखती थी। अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, खाना बनाने का कार्य भी अलग होता था, रसोई अलग थी, जहां लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थी। लड़के काम करते थे, लड़की उनकी मदद करती थी। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश के पुरुष के साथ जाए, क्या देखो, एक घटना घटी। क्या थी वो घटना, देखो, एक आलेख आया और उस आलेख में क्या था कि 1960 1960 में, 1960, ध्यान से समझना प्यारे बच्चे, 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने वाला और स्कूल जाने का वर्णन लिया गया है आलेख में। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियों को अलग स्कूलों में डाल दिया जाता था। जैसे ही वे कक्षा 6 में आते थे, तो कक्षा 6 में जब वे आ गए, तो लड़कों के अलग स्कूल थे और लड़कियों के अलग स्कूल थे। उन्हें अलग स्कूल में डाल दिया जाता था, बिल्कुल अलग, सब चीज अलग थी, स्कूल भी अलग था और सारी चीजें अलग ढंग से बनाए जाते थे। स्कूल भी, लड़के के स्कूल अलग बनाए जाते थे और लड़कियों के लिए अलग स्कूल बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था, जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। लड़कियां क्या करती थी, स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी, और लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन होता ही नहीं था, बल्कि वे तो खेलने का मैदान, बस बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल के अलग था, स्कूल से क्या था, अलग लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को क्या करते थे, देखने के लिए वहां पर खड़े हुए लड़कियों को ताड़ने का कार्य करते थे लड़के उस समय। अब देखो हंसी आ गई है। यह बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताते रहना, वहीं दौड़ने और खेलने के लिए, और साइकिल चलाने के करतब को आजमाने के लिए। भाई साइकिल चला चला के क्या करना है, करतब दिखाना, स्टंट जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में, है ना। लड़कियों के लिए देखो, गली सीधे घर तक पहुंचने का एक माध्यम थी, जैसे नाक की सीध में होता है ना, एकदम नाक की सीध में, ऐसे नाक की सीध में जा रहे हैं एकदम, ठीक है। तो गली क्या थी, सिर्फ सीधा स्कूल से घर पहुंचने का एक माध्यम थी। लड़कियां हमेशा समूह में जाती थी। कैसे जाती थी, लड़कियां हमेशा समूह में जाती थी, बंच में। शायद उनके मन में यह डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ ना दे, उन पर हमला ना कर दे, है ना। बड़े होने के भी कई तरीके हैं। हम प्राय देखो सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपने अनुभव से ही
सबसे ज्यादा परिचित होते हैं, है ना? बिल्कुल ऐसा ना। अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है बेटे, बहुत बड़ी चीज होती है अनुभव। उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न था। उस समय के बच्चे जो थे 1920 के समोआ द्वीप के, उनका बचपन और आज का बचपन देख लो आप, बहुत अलग था ना। क्या आपको मछली पकड़नी आती है? आपको मछली पकड़नी नहीं आती है। हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज में लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। लड़के में और लड़की में क्या करता है बच्चे? स्पष्ट अंतर करता है। क्या आज भी है? यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। आजकल आपके साथ बहुत क्या है, बाल श्रम हो रहा है। देखो बाल श्रम क्या निषेध है ना, लेकिन घर में माँ बाप धड़ल्ले से बाल श्रम करा रहे हैं। उसको कोई देखने वाला नहीं है, उस पर कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। हो रहा है ना? देखो ये सब हाथ हाथ खड़ा करो, कौन कौन किसके साथ बाल श्रम हो रहा है। देखो उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते थे। लड़कों को प्राय खेलने के लिए कारें दी जाती थी और लड़कियों को गुड़ियां दी जाती थी। गुड्डे गुड़िया का खेल, दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंदमय से खेलते थे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। लड़का कार से खेलेगा और लड़की गुड़िया से खेलेगी, है ना? और फिर गुड्डे को खिलाएगी। खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री या पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य क्या होगा? अलग अलग होगा। होता है ना, सबका भविष्य अलग अलग होता है। स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। यही सिखाने के लिए देखो ये सब किया जाता है। ये अंतर प्राय प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बनकर रखा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। देखो खेल खेल में लड़कियों को धीमी आवाज में बात करनी चाहिए और लड़कों को रौब से। ये सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री या पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिका होगी। भाई लड़के की विशिष्ट भूमिका होगी और लड़की की विशिष्ट भूमिका होगी। बाद में देखो जीवन में इनका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों में व्यवसाय के चुनाव पर भी रहेगा। भाई लड़के क्या व्यवसाय चुनेंगे आगे जाकर और लड़कियां क्या व्यवसाय चुनेंगे जाकर, है ना? अब देखो आपके मन में भी क्या होगा, आपके अपने अपने सपने होंगे कि मैं लड़की हूं तो मैं बड़ी होकर ये बनूंगी, और लड़का अपनी सोचता है कि मैं बड़ा होकर राष्ट्रपति बन जाऊंगा या भिखमंगा बन जाऊंगा। लड़की कुछ अलग सोचती है ना? ऐसा ही है ना? हंस रहा है, देखो नालायक हंस रहा है बिल्कुल। देखो अधिकांश समाजों में कितने, हमारा भारत कई समाजों में बटा हुआ है ना। देखो आप आप जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं ध्यान से और फोकस से, क्या कर रहे हैं? एकदम एकाग्रता से सब चीजों को गहराई से समझ रहे हैं। तो हमारे भारत में, अखंड भारत में बहुत सारे समाज हैं और बहुत सारी जातियां हैं। तो अधिकांश समाज में, जिसमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, जिस समाज के मैं हूं, आप हैं, वह भी सम्मिलित है। पुरुषों और स्त्रियों की भूमिका और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता। भाई लड़के का काम और लड़की के काम को समान नहीं समझा जाता। धरातल पर जाकर देखो, कहने से कुछ नहीं होगा। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती। आओ देखते हैं इस बात को, बिल्कुल गहराई से देखेंगे, ठीक है ना? जो अभी आप ये दांत फाड़ रहे हैं ना, ये सब बंद हो जाएंगे, ठीक है ना? पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में यह असमानता कैसे आई? क्यों आई यह असमानता? बताओ, आपको पता है? देखो घरेलू काम होता है ना, घर का काम। लड़कियां घर का काम करती है कि नहीं करती है? बताओ। घरेलू काम, घरेलू काम, घरेलू कार्य। देखो घरेलू कार्य है ना, इस बात से गहराई से समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से। लेकिन उसके लिए क्या है? शांति से आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखो हरप्रीत है आपकी किताब में, है ना? देखो हरप्रीत का परिवार है। पढ़ा होगा तो पता होगा आपको। मैंने बोला था ना आपको रीड करके आना, नहीं सुना आपने। हरप्रीत के परिवार को नहीं लगता कि जसप्रीत घर का कोई काम करती थी। वह वास्तव में काम था। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है? स्त्रियों की ही होती है मुख्य जिम्मेदारी। देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारियों का। फिर भी जैसा हमने देखा, जैसा आज हम देख रहे हैं और जैसा हम आज तक देखते आए हैं, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों और बीमारों को, फिर भी हमने क्या देखते आए हम, कि घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं।
भाई क्या स्त्री आज तक करती आए, तो उनके स्वाभाविक कार्य हैं, इसलिए उनके लिए पैसा देना कोई जरूरी नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता। भाई घर के कार्यों को समाज अधिक महत्व नहीं देता। आज भी ये बात है, आज भी कोई महत्व नहीं है। देखो घर पर कार्य करने वालों का जीवन कैसा होता है, हम आप इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बिल्कुल हरप्रीत की मां ही है, घर के काम नहीं करती थी, काफी सारा काम मंगला करती थी। कौन करती थी? मंगला। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कणध्वजा। कौन करती थी? मंगला। भाई हरप्रीत की मां घर का सारा काम नहीं करती थी, कौन करती थी? मंगला काम करती थी, सारा काम मंगला करती थी। जो उसके घरेलू काम थे सारे कौन करती थी? मंगला करती थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगा लिया जाता है। भी लोगों को क्या है, कोई लड़का भी कभी कभी लड़के भी कर लेते हैं ये काम, ऐसा नहीं है। आज तो ऐसा भी होता है, लड़के भी कर लेते हैं और लड़कियां भी कर लेती है। महिलाएं पुरुष दोनों करते हैं घर के काम। जैसे कि घर के काम होते हैं ना, कपड़े धोने का काम, अब मैं कपड़े स्वयं धोता हूं अपने, आज भी मैंने बहुत सारे कपड़े धोए। कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि बहुत सारे काम है तो ना घर के। आप सबको मालूम है ना घर के क्या क्या काम होते हैं। कल लिख के लाएंगे सारे काम घर के, कल आप सारे काम लिख कर लाएंगे, जो जो भी काम होते हैं। झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, बच्चों को संभालना, बुजुर्गों की देखभाल करना और पढ़ाई करना। देखो है नहीं, जिस जो विशेष है, जो जरूरी है, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, दरकिनार कर रहे हैं। बाल श्रम तो हो रहा है बच्चे आपके साथ, सबके साथ हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है और इसका कोई विरोध भी नहीं कर रहा है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजबूरी दी जाती है। मजबूरी में मजदूरी भी नहीं जाती। पैसा मिलता है आपको घर का काम करने का? नहीं मिलता। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होता है। कितने बजे से शुरू होता है? 5 बजे से शुरू होता है और देर रात तक 12 बजे तक, उससे ज्यादा तक भी चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्रायः उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनके सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते। देखो जो नौकरी पे लगते हैं ना लोग, भाई किसी ने नौकर रखा, खाना बनाने के लिए रखा, घरेलू काम करने के लिए रखा, लेकिन उनके साथ क्या व्यवहार गलत किया जाता है, बहुत बेकार व्यवहार किया जाता है। उन्हें नौकरी पर रखने वालों जो होते हैं, जिसको नौकरी पर रखा हमने घरेलू काम करने के लिए, उनके साथ व्यवहार सम्मानजनक नहीं करते हैं। तो देखो स्वतंत्रता हुई नहीं हुई ना। ऐसे ही दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री कौन है? मेलानी। किताब पढ़ो बच्चे, तब समझ में आएगा कौन है। पढ़ते हो नहीं आप, पढ़ोगे तो जानोगे। ये देखो क्या है, इसके अनुभव के बारे में जानेंगे हम। क्या जानेंगे? अनुभव के बारे में जानेंगे। आप ध्यान से सुना करो, या तो पढ़ के आया करो। इसकी पहली नौकरी लगी अमीर परिवार में लगी थी। कहां लगी थी? पहली नौकरी इसकी लगी थी अमीर परिवार में, जो कि क्या 3 मंजिल भवन में रहते थे। उनका मकान कितने मंजिल था? 3 मंजिल का मकान था। और मेम साहब अजीब महिला थी इनकी, जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। कोई भी काम करवाएगी तो चिल्ला के करेगी, बिना चिल्लाए तो उसका काम ही दिन की सुबह होती नहीं थी। और सुबह 5 बजे से काम शुरू होता था। नाश्ते में इन्हें जो है क्या मिलता था? चाय मिलता था, चाय का एक प्याला और 2 सूखी रोटी। किसको? इसको, मेलानी को। चाय का प्याला मिला और 2 सूखी रोटी नाश्ते में मिलती थी। और है आपको क्या मिलता है? शाम के समय में देखो खाना पकाती थी ये, और दोनों लड़कियां एक और रोटी मांगती रहती थी इसकी लड़की, लेकिन चुपके से उन्हें एक रोटी दे देती थी। भाई माँ है, उसकी लड़की अपनी लड़की को भी साथ लेके जाती थी वो कभी कभी। तो जब खाना मिलता था उसको, तो एक रोटी लड़की मांगती थी, पेट नहीं भरा है, रोटी एक दे दो माँ। और तो रोटी मिलती नहीं थी, लेकिन वो फिर भी चुपके से उसको एक रोटी दे देती थी। आज भी होता है ऐसा। और दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी इन्हें, और ये घर में चप्पल नहीं पहन के जा सकते थे। घर में चप्पल पहन के नहीं जा सकते थे। और ठंड के मौसम में देखो, नंगे पैर कार्य करना ठंडे फर्श पर, और पोछा लगाने का कार्य करो तो कितना कप आने वाला होगा, है ना। रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपके। और मेम साहब से डरती बहुत थी, परंतु गुस्सा भी आता था। लेकिन क्या करें, अपमानित भी होती थी लेकिन गुस्सा भी आता था। मरता क्या ना करता, महसूस बहुत कुछ करती थी लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाती। किसको करेगी, क्या मिलेगा करके? काम से हटा निकाल देगी, कोई और रख लेगी। दिन भर काम नहीं करते थे। क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? ये सोचते हैं ऐसा दोनों माँ बेटी। वास्तव में जिसे हम घरेलू काम करते हैं कहते हैं, उनमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं ना। बहुत सारे काम होते हैं ना घर के,
इसमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। अगर घर में अगर छोटी सी पार्टी हो जाए तो देखो, पार्टी अगर हम छोटी सी कर लें, कोई जन्मदिन कर लें, कोई कथा कर लें सत्यनारायण भगवान की, या कोई छोटा सा फंक्शन कर लें, तो कितनी जद्दोजहद होगी, कितनी सारी परेशानियां हो जाएंगी और बर्डन बढ़ जाएगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में देखो क्या होता है, आप गांव में देखेंगे, गांव और शहर, गांव और शहर क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। देखते हैं आप गांव में आज भी कई जगह ऐसे हैं, बिछड़े हुए इलाके हैं, जहां पर औरतों को जो है पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है, 2 4 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों को और लड़कियों को, स्त्री हो या लड़कियों को जलाऊ लकड़ी, भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। भाई जलाने के लिए लकड़ी लानी पड़ती है उनको, क्या है, जलाने के लिए लकड़ी सिर पर रखकर। आज आप 10 किलो वजन सिर पर रखकर देखो, आपके सिर्फ कंधे पर जो है ना, आजकल 10 किलो का बैग तो अच्छा लगता है, लेकिन आप सिर पे नहीं रख सकते 10 किलो का वो बैग। आप रखकर जो है, आप क्या करेंगे, कल आप जब स्कूल जाएंगे छुट्टी के बाद, अब देखो क्या है, हमारे हरिद्वार में कावड़ का मेला शुरू हो गया है, तो 11 तारीख तक छुट्टी पड़ गई है, डीएम साहब ने दे दी है छुट्टी के आदेश। तो 12 तारीख को जब विद्यालय खुलेगा, आप अपने घर से स्कूल से निकलेंगे तो क्या करेंगे, आप अपना बस्ते को सिर पर रखकर लाएंगे, ऐसे करके जैसे लकड़ी का गट्ठा ला रहे हैं, और महसूस करेंगे, देखना कितने देर तक आप चल पाते हैं और कितनी दूर तक आप चल पाते हैं। ठीक है, तो गट्ठर सिर पर रखकर लाया करती थी। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में भी देखो, वजन उठाने के काम में झुकना भी पड़ता है। अब बाल्टी पानी लाएंगे तो ऐसे करके लाएंगे तो झुकना पड़ेगा, बाल्टी ऐसे लाएंगे झुकना पड़ेगा, अगर घड़ा लाएंगे तो ऐसे लाना पड़ेगा, है ना। सभी सामान से लेकर चलने की जरूरत होती है, सभी में चलने की जरूरत होती है, कामों में झुकने पड़ता है, काम जितने भी होते हैं किसी काम में झुकना पड़ता है। अब खाना बनाने आदि का काम है तो उसमें देखो कभी झुकना पड़ेगा, कभी खड़े रहना पड़ेगा, लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ेगा जब तक आप खाना बनाएंगे। पुराने समय में क्या था, पुराने समय में तो चूल्हे पे खाना पड़ता था, पकता था ना, चूल्हे पे ही पकाया कर जाता था। आज भी अधिकांश गांव में चूल्हे पे ही खाना पकाया जाता है। स्त्रियां जो काम करती हैं वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं क्या, कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू और है, देखो सामने आ रहा है क्या, कि हम घर के काम को महत्व नहीं देते हैं। दोबारा आ गया, देखो सामने वही है, इन कामों में लगने वाला लंबा समय समय लंबा लगता है ना, सुबह 5 बजे से शुरू होता है और रात को 1 1 बजे तक भी हो जाता है, और कभी कभी अगर कोई हम फंक्शन कर ले घर में तो और भी जो है आफत आ जाती है। स्त्रियों द्वारा किए जाने वाला घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं। क्या करती हैं, अधिक काम करती है। देखो खुश हो गई। महिलाओं का काम और समानता देखो क्या है, महिलाओं का काम क्या है और समानता क्या है। देखो महिलाओं का काम और समानता क्या है, जैसा कि हमने देखा, महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। ये आपका या आपके परिवार का मामला नहीं है, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं। यह स्त्रियां और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है, पूरे समाज का एक भाग है ये बहुत बड़ा। इसलिए इससे समाधान हो सकता है। जो कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं, वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पढ़ा ना हमने समानता, भाई समानता का अधिकार हम बात करते आ रहे हैं, समानता के अधिकार की बात करते आ रहे हैं, नहीं करते आ रहे, हाथ खड़ा करो, करा कि नहीं करा, करा है ना, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऐसे ही हाथ खड़े करे करो तो मेरा दिल जो है क्या है, चौड़ा हो जाता है एकदम, ऐसे करके। संविधान कहता है कि स्त्रियां या पुरुष होने के आधार पर
भेदभाव नहीं किया जा सकता। और आज देखो पुरुषों के साथ भेदभाव हो रहा है आजकल, है ना, स्त्रियां पुरुषों के साथ भेदभाव कर रही हैं 498 के फर्जी केस करके। परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए, इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है, लेकिन फिर भी करती कुछ नहीं है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। बिल्कुल आज भी है बच्चे, ये मैं आज भी वास्तविक रूप से जानता हूं और व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं आपको कि ये लड़कियों के ऊपर आज भी बर्डन है, आज भी है, आज भी हो रहा है, ये धड़ल्ले से हो रहा है। और माँ बाप एकदम खुश होकर करवा रहे हैं, खुश होकर कर रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य को अधर में डाल रहे हैं, चाहे वह लड़का हो चाहे वह लड़की हो। बिल्कुल स्वाभाविक रूप से लड़का असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ रहा है, चाहे वो लड़के के ऊपर भी पड़ रहा है लड़की के ऊपर भी पड़ रहा है, दोनों के ऊपर समान रूप से पड़ रहा है और बाल निषेध हो रहा है। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कार्य क्षेत्र चुनेंगी। पूरे देश के कई गांवों में शासन ने क्या किया है, आंगनवाड़ियां और बालवाड़ियां खोली हैं। आपने देखी है ना आंगनवाड़ी, आपके क्षेत्र में भी होगी आंगनवाड़ी, आपके क्षेत्र में है आंगनवाड़ी, जाते हैं आप आंगनवाड़ी कभी, जाना और देखना क्या होता है वहां, बालवाड़ी जाना। तो ये सरकार ने खोली है, शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है, किसी भी संस्था में क्या है 30 से अधिक है, भाई 30 से अधिक संख्या किसकी होगी, महिलाओं की, तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की संख्या होने से क्या हो जाएगा, देखो बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। आप छोटे तौर पर छोड़ रहे हो, सोचते हो ये बात, ठीक है ना, सरकार पूरे स्तर सामाजिक स्तर पर छोड़ सोचती है। आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, ये आप एक कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, आप कोई विशेष लड़की या महिला नहीं है, आप विशेष लड़के या पुरुष नहीं है। वास्तविकता देखो और पढ़ो और जानो और समझो। अगला अध्याय क्या है बताओ, ये भी नहीं पता आपको, बताओ। औरतें बदलेंगी दुनिया, कौन बदलेगा, औरतें बदलेंगी दुनिया। तो उसके लिए करना पड़ेगा आपको क्या, कि उसको एक बार पढ़कर आना पड़ेगा। अध्याय 5 है, औरतों ने बदली दुनिया, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, नमस्कार।